हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लासेस में हम पार्टनरशिप के कुछ कंसेप्ट देख चुके हैं और इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। चलिए आज की क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये कहा गया कि ABC ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है और सबने यहाँ पे 20,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया है। ईच का मतलब प्रत्येक ने, ABC ने, सबने यहाँ पे, जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट को लिखते हैं यहाँ पे, तो ABC ईच इन्वेस्ट 20,000 रुपीज़। यहाँ पे सारी चीज़ें 1000 में और आगे जो ये विड्रॉ इन्वेस्टमेंट कह रहा है ये भी 1000 में है। तो इसको मैं शॉर्टली भी यहाँ पे कह सकता हूँ कि मान लीजिए ABC ने यहाँ पे 20,000 के साथ सबने स्टार्ट किया। ए की इन्वेस्टमेंट भी 20,000 है, बी की इन्वेस्टमेंट भी 20,000 है और सी की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे 20,000 है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होते हैं? यहाँ पे इसने कहा 5 मंथ के बाद ए विड्रॉ 5,000 रुपीज। इसका मतलब 5 मंथ तक इनकी इन्वेस्टमेंट सेम थी। इसको 5 मंथ में ईच मंथ यहाँ पे पहले से लेके 5वें महीने तक 20,000 के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हम प्रॉफिट का रेशियो बताने के लिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट करते हैं। दैट मीन इन्वेस्टमेंट का सम अप करते हैं और उसके बेसिस पे रेशियो बताते हैं। तो 25 अगर मैं ये कहूँ कि इस टाइम पीरियड तक इसकी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट बनेगा 25 आप 100,000 कह सकते हैं। और 100,000 का मतलब आपको ये पता है 1 लाख होता है। यहाँ पे सबका 5 मंथ तक सेम था क्योंकि इन्होंने जो चेंजेस किए हैं 5 मंथ के बाद किए हैं। तो 5 मंथ तक जो इनका इन्वेस्टमेंट और टाइम का यहाँ पे प्रोडक्ट बनना था वो 100,000 यहाँ तक बनना था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए, वो हमें सबने यहाँ पे आफ्टर 5 मंथ्स ये कहा गया ए विड्रॉ 5,000 रुपीज। इसकी इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज थी, 5,000 इसने लेस कर लिए। दैट मीन अब 5 महीने के बाद इसको जो प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा वो 15,000 के ऊपर मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए प्रॉफिट बोल रखा है एनुअल प्रॉफिट। इसका मतलब है बाकी अभी यहाँ पे 5 महीने हो गए तो अगले 7 महीने में इसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो हर महीने 15,000 के ऊपर मिलेगा। तो इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का समअप क्या हो गया? 15 7 आप ये कहेंगे 105,000 की अगले 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे जो टाइम का यहाँ पे समअप बनेगा प्रोडक्ट करने के बाद वो 105,000 आपके पास बनेगा। आगे देखते हैं इसने क्या कहा, बी विड्रॉ 4,000 रुपीज। बी ने 5 महीने के बाद 4,000 रुपए कम कर दिए। 20,000 इसकी इन्वेस्टमेंट थी, अगर 4,000 लेस कर रहा है तो इसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 16,000 रहेगी। मैं जीरो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पेस ज़्यादा एक्वायर करेगा, इसलिए मैं शॉर्टली यहाँ पे 1000 लिख रहा हूँ। आप ही एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे 16 7 112,000 कि इसका अगले 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट है 112,000 है। और सी के बारे में ये कहा कि 5 महीने के बाद उसने 6,000 रुपए और इन्वेस्ट किए। पहले से 20,000 कर रहा था, 6,000 और इन्वेस्ट कर लिए, तो अब इसको जो प्रॉफिट मिलेगा 26,000 के ऊपर मिलेगा। तो कितने मंथ के लिए? 7 मंथ के लिए। अगर आप 26 7 करेंगे तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पे 182,000। आप ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 27 140 होता है, 6 7 यहाँ पे 42 होता है, उसका समअप करेंगे 182,000। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे एनुअल था। ये पहले 5 महीने का, ये 5 मंथ्स का स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट और टाइम का सम है और ये लास्ट के 7 मंथ का इन्वेस्टमेंट और टाइम का सम अप है। मुझे पूरे को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे कहा है, तो आप इनका सम अप करेंगे। देखिए 100 + 105 ये आपके पास बनेगा 205,000, जिसको हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 2,05,000। ये आपके पास बनेगा 212,000, जिसको हम ये कह सकते हैं 2,12,000। और ये आपके पास बनेगा 2,82,000, सॉरी 2,82,000, हाँ ठीक है। और इसको हम 282,000 की कह सकते हैं। अब मैं 1000 से 1000 को कैंसिल करता हूँ। अब मुझे प्रॉफिट देखिए, इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो बना, तो इसी रेशियो में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर आप 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा। आप 3 से करने पे जाएंगे तो इनका सम अप 3 के टेबल का नहीं बनता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं। 5 से ये नहीं हो पाएगा, तो इस कंडीशन में हम डायरेक्टली यहाँ पे सम अप करेंगे कि कितने पार्ट बनेंगे। अगर मैं रफली यहाँ पे करूँ 200 200 200 600 82 682 12 और ऐड किया 94 और 5, टोटल यहाँ पे प्रॉफिट 699 पार्ट्स में
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा, जो कितने रुपए के बराबर है, 69,000 यहाँ पे 900 रुपीज के बराबर। तो वन पार्ट में प्रॉफिट के एक हिस्से में कितना आएगा, तो ये आपको डिवाइड करने पे पता चलेगा। जब आप उसको 699 पार्ट से कैंसिल करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे ए बी सी को जो प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके एक हिस्से में 100 रुपीज आ रहा है। दैट मीन अगर इसका पूछा होता, इसके 205 पार्ट थे, इसके यहाँ पे 212 पार्ट थे, इसके 282 पार्ट थे, इसका पूछा होता 100 से मल्टीप्लाई, इसका पूछा होता 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन इसका पूछा है तो 282 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगी। तो दैट मीन्स पूरे प्रॉफिट में से जो सी का शेयर था यहाँ पे 28,200 रुपीज बनेगा। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, इनका रेशियो यहीं पे बनाने लग जाते हैं। देखिए 5 मंथ के बाद आपसे नहीं पूछा है, आपसे एनुअल पूछा, तो आपको एनुअल जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का सम अप बनेगा उसके बेसिस में यहाँ पे रेशियो लेना पड़ेगा। और आपने ये पढ़ा होगा कि रेशियो हमने जैसे पढ़ा था, रेशियो के कंसेप्ट ऐड करने से आपकी रेशियो का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो आपको पूरी वैल्यू का सम अप लेना पड़ेगा जितना टाइम पीरियड का कहा होगा। मुझे लगता है ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन में पिक करने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि ए बी सी ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, ए बी सी ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मैं यहीं पे स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इनकी इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, इसने कहा कि ए ने स्टार्ट किया इनिशियली यहाँ पे 25 लाख के साथ, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ 25 लाख, नहीं तो आप 50 लगा सकते हैं इसके बाद, ठीक है। बी ने इन्वेस्ट किया इनिशियली यहाँ पे 35 लाख के साथ, और सी ने इन्वेस्ट किया इनिशियली यहाँ पे 30 लाख के साथ यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या कहा, यहाँ पे स्टेटमेंट इसने दी है कि ए इन्वेस्ट, ऐसा कहा गया ए इन्वेस्ट, ठीक है, another 10 lakh आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ये आपको कहा गया। एंड इसने ये कहा बी विड्रॉ 10 लाख, ठीक है, लाख लिखना चाहें तो आप लाख लिख सकते हैं, बी विड्रॉ 10 लाख आफ्टर 2 ईयर, ये कहा गया। 2 साल के बाद उसने 10 लाख निकाल दिया अपनी इन्वेस्टमेंट से, और उसने कहा इफ सी गेट 9,000 इफ सी गेट, इसने कहा 9,000 रुपीज एज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, फाइंड टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। अगर सी को यहाँ पे 3 साल में 9,000 रुपये फायदा मिलता है इस इन्वेस्टमेंट के बदले में, तो आप बताइए टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को समझूं, ये इनकी फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट थी। अब हमने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं वहां पे जहां पे एक जैसी इन्वेस्टमेंट रहती है। अगर एक जैसी नहीं होती है तो जो इन्वेस्टमेंट बनेगी हम उनके सम अप पे भी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट के। तो आप ये समझिए यहाँ पे ए ने 10 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए, लेकिन 1 साल के बाद, तो मतलब 1 साल के बाद सेकंड ईयर से ही यहाँ पे ए की इन्वेस्टमेंट में 10 लाख और ऐड हो गया, तो इसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 35 लाख होगी। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं बोला गया, इसका मतलब इसको दूसरे साल से ही इसकी इन्वेस्टमेंट 35 लाख होगी, दूसरे साल इसको 35 लाख के ऊपर फायदा मिला, और तीसरे साल भी यही इन्वेस्टमेंट रही क्योंकि उसने ना इसको कम किया ना बढ़ाया, तो इस साल भी इसको 35 लाख के ऊपर फायदा मिलेगा। हाँ, बी के बारे में ये कहा गया कि उसने 10 लाख कम किया लेकिन 2 साल के बाद, तो इसका मतलब दूसरे साल भी उसकी इन्वेस्टमेंट 35 लाख के ऊपर ही उसको प्रॉफिट मिला। हाँ, अब उसने 10 लाख यहाँ पे कम की है लेकिन आफ्टर 2 ईयर, तो दैट मीन यहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 25 लाख। 35 लाख से 10 लाख बाहर निकाल देगा तो उसको प्रॉफिट यहाँ पे 25 लाख के ऊपर मिलेगा। सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो उसने स्टार्टिंग से 30 लाख ही रखा है, तो ईच ईयर उसे 30 लाख के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमने पढ़ा था कि हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, अगर एक जैसा ही रहता है तो हम 33 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरी हुआ है तो मुझे सम अप करना पड़ेगा। 35 70 प्लस 25 ये 95 लाख इनकी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का आपका सम अप बन रहा है, और ये यहाँ पे 35 75 और 25 ये भी 90 लाख और 95 लाख, एंड ये आपके पास 90 लाख।
5 लाख इज कॉमन फैक्टर, लाख से लाख कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल करेंगे यहाँ पे रेशियो बनेगा 19:19:18। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है यहाँ पे। मुझे लगता है आपकी बात समझ आई होगी कि 19 यहाँ पे इसने टोटल प्रॉफिट पूछा है 3 ईयर का, 3 साल का हमने यहाँ पे डाटा लिया, 3 साल का प्रॉफिट पूछा है, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट ही हमें सी का दे रखा है, उसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। तो आप देखेंगे 19, 38 और 18 यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है वो 56 पार्ट्स में है, लेकिन जिसमें से सी का हिस्सा कितना था, सी के 18 पार्ट था और 18 पार्ट में कितनी वैल्यू उसको मिली यहाँ पे 9,000 रुपीज। तो आपको यहाँ से समझ आएगा कि एक हिस्से में क्या आएगा, आप 9,000 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 5 और 90 होता है, आपको ये समझ आएगा एक हिस्से में 500 रुपए आएगा। तो टोटल प्रॉफिट 56 पार्ट थे जो सम अप करने पे मिला, तो 56 इंटू 500, मैं ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आप 500 की जगह पे 1000 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, उसे कैंसिल करने में इजी रहेगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा, 28 इंटू 1000, तो आपको ये समझ आएगा जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 3 ईयर का इनको मिला वो 20। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको ये कहा गया ए बी एंड सी पुट्स 50,000 रुपीज इन अ बिजनेस, ए बी सी एक बिजनेस में मिलके 50,000 रुपया रखते हैं, और उसमें आपको ये कहा गया कि ए 4,000 ज्यादा रुपया रखता है बी से। जैसे आपको ये कहा गया कि टोटल जो इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई है वो 50,000 रुपीज है, ए बी सी के द्वारा जो टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है वो 50,000 रुपीज है, और यहाँ पे ये कहा गया है कि ए ने 4,000 ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ए ने 4,000 ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन किससे, यहाँ पे बी से, ये आपको कहा गया। और ये कहा गया कि बी ने 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन किससे, यहाँ पे सी से। तो अगर आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी, इसका मतलब सबसे ज्यादा रुपया ए इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद बी इन्वेस्ट कर रहा है, और उस सबसे कम यहाँ पे सी कर रहा है। तो हम सी से स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए सी ने अगर x रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे, तो बी की इन्वेस्टमेंट इस कंडीशन में आपके पास x + 5,000 बन जाएगी, और जितना बी ने रखे हैं, तो आपको पता है कि बी ने x + 5,000 रखे हैं, और उससे भी 4,000 रुपये ज्यादा ए ने रखे हैं। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो ए की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे ए की इन्वेस्टमेंट, देखिए 5 + 4 9,000, x प्लस यहाँ पे 9,000, मैं शॉर्ट में x + 9k लिख लेता हूँ, 1000 या th आप लिख सकते हैं, और b की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको पता है x + 5,000 है, और c की इन्वेस्टमेंट x है, और ये टोटल यहाँ पे 50,000, 1000 को हम k से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो टोटल देखिए x 2x, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 3x, 9,000 + 5,000 14,000, और ये सम अप करने के बाद यहाँ पे 50,000 के बराबर है। ये 14,000 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको ये समझ आएगा 3x किसके बराबर है, 50,000 - 14,000 विच इज इक्वल टू 36,000। तो आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, 36,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन यहाँ पे 12,000। तो आपको ये क्लियर हुआ यहाँ पे कि x यहाँ पे सी ने 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, और उससे 5,000 ज्यादा यहाँ पे बी ने इन्वेस्ट किया है, 12 और 5 17,000, 12 5 17 या 12 से 9 ज्यादा, तो आप ये कह सकते हैं ए की जो इन्वेस्टमेंट है 21,000 है। तो अब प्रॉफिट कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें पता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम तो नहीं दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो चलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ए बी सी, आप ये देखिए ए की इन्वेस्टमेंट है 21,000, बी की इन्वेस्टमेंट है 17,000, और सी की इन्वेस्टमेंट आपके पास है यहाँ पे 12,000, जो आप सम अप करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। 21 + 17 38 + 12 50,000। तो 17 प्राइम नंबर है, दैट मीन कॉमन तो कुछ भी नहीं यहाँ पे रहेगा 1000 के अलावा, तो टोटल 50 ही हिस्से आपके पास बन जाएंगे, दैट मीन 50 हिस्सों में आपके पास ये टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कितने के बराबर है यहाँ पे 35,000 रुपए के बराबर। तो एक हिस्से में कितना आएगा आप ये कह पाएंगे, 35,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 50, 0 से 0 कैंसिल किया, 5 7 35, 2 0 और लग जाएगी। तो यहाँ के जो प्रॉफिट के हिस्से हैं 21:17:12,
हर एक हिस्से में यहाँ पे प्रॉफिट जो 1 पार्ट है वो 700 रुपीज है। हमसे पूछा गया ए का प्रॉफिट, तो आप ये कहेंगे 21 इंटू 700। अगर आपको टेबल आते हैं 21 7 से 147 होगा, आप ये कहेंगे 14,700 रुपये ए का प्रॉफिट है। अगर इसका पूछा होता बी का तो 17 7 से आपको पता होगा 190, तो आप कहेंगे 11,900। अगर इसका पूछा होगा सी का 12 7 से आपको अच्छी तरह से आता होगा 84 होता है, तो यहाँ पे सी का जो प्रॉफिट होगा 8,400। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ आपका क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये कहा गया, देखिए इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखूंगा। इसमें ये कहा गया कि ए आपके पास यहाँ पे वर्किंग पार्टनर है और बी यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर है, पैसिव पार्टनर है। यहाँ पे ये कहा गया जिनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे इसने 20,000 इन्वेस्ट किया है और बी ने यहाँ पे 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। और क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर है तो इसने ये कंडीशन रखी है 12.5% ऑफ टोटल प्रॉफिट का इसको मैनेज करने के लिए दिया जा रहा है ए को। ठीक है, ए को टोटल प्रॉफिट में से 12.5% मैनेज करने के लिए मिल रहा है और रेस्ट आपको ये पता है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बांटेंगे। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए ए का प्रॉफिट आपको बताना है फ्रॉम टोटल प्रॉफिट ऑफ 880 रुपीज। ये आपको कहा गया कि 880 रुपए का फायदा होता है, उसमें से ए का हिस्सा बताइए। तो आप ये पता है कि देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर 10,000 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का आपका रेशियो रहा वो 2:3 रहा, लेकिन प्रॉफिट हुआ है इनको टोटल 880 रुपीज। ये टोटल प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक्टिव पार्टनर को पहले उसका हिस्सा मिल जाता है प्रॉफिट में से मैनेज करने के लिए। कितना दिया जा रहा है? 12.5% ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से, अगर आपने परसेंटेज पढ़ी, आपको अच्छी तरह से ये चीजें आती होंगी कि 25% किसी चीज का चौथा हिस्सा होता है, वो ऐसे करने पे आता है। ऐसे ही 12.5% अगर आप करेंगे, 12.5% का मतलब क्या होता है? 25/2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 100, तो आपको ये समझ आएगा ये किसी चीज का 8वां हिस्सा होता है, क्योंकि ये सॉल्व करने पे आपके पास ऐसे 25/200 बन जाएगा। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अभी हम देखिए यहाँ पे कहेंगे कि ए को कितना मिल जाएगा मैनेज करने के लिए। ये मैनेज करने के लिए उसको दिया गया, तो आप देखिए 880 टोटल प्रॉफिट है, उसका 8वां हिस्सा देखेंगे 11 के यहाँ पे मल्टीपल है। देखिए 8 11 सा आपका 88 होता है, तो 110 रुपया यहाँ पे ए को मैनेज करने के लिए मिलता है। तो बाकी कितना रहा, आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो 770 रुपीज है, जो ए और बी के बीच में बटेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। क्या रेशियो है यहाँ पे? 2:3। टोटल कितने हिस्सों में बटेगा? आपके पास 5 हिस्सों में यहाँ पे 770 रुपया ये बटेगा। मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी कि हाँ कैसे इसको करना है। तो एक हिस्से में क्या आएगा, आप 770 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 करेंगे। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा यहाँ पे। तो हम इसको कैंसिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 से कैंसिल किया तो हमें पता है यहाँ पे 15 5 आपके पास यहाँ पे 75 होगा, और आपके पास यहाँ पे 2 यहाँ पे बचेगा 20, तो कॉमन फैक्टर आपके पास यहाँ पे बनेगा 154। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देखिए 154 रुपीज एक पार्ट में आता है, तो एक का हिस्सा इसका डबल होगा, और आप ये कहेंगे ये बनेगा आपके पास यहाँ पे 154 का डबल 308 है, और आप इस पे जाएंगे यहाँ पे तो आप ये कहेंगे 150 का जैसे आप ट्रिपल करेंगे तो आपको 450 मिलेगा, और यहाँ पे 462 कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, जिसको आप सम अप करेंगे तो ये 770। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि ए का टोटल शेयर क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट में से इसका क्या शेयर हुआ। तो आप ये इजीली यहाँ पे कह पाएंगे। देखिए कि 110 रुपया इसको यहां से मिला और 308 रुपया इसको ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट मिला। तो आप ये इजीली कह पाएंगे कि यहाँ पे जो
ए को टोटल प्रॉफिट में से मिला वो 418 है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 418 जमा 462 आपके पास ये 880 रुपये बना होगा जो टोटल प्रॉफिट है। मुझे लगता है आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा कि हाँ किस तरह से हमने इन चीज़ों को अप्रोच करना है। हमने प्रीवियसली ये कंसेप्ट देखा भी था कि एक्टिव पार्टनर का हिस्सा हम पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ द कैपिटल इस चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपको ये कहा गया, इस क्वेश्चन में ये कहा गया ए और बी ने 3:2 में इन्वेस्ट किया है और आपको ये कहा गया 5% ऑफ दियर टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। ये उन्होंने चैरिटी में दे दिया। ए रिसीव, ये कहा गया ए रिसीव, ठीक है, 8,550 रुपीज एज अ प्रॉफिट। तो फाइंड टोटल प्रॉफिट, ये आपको बोला गया कि टोटल प्रॉफिट बताइए। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट तो आपको ये कही गई है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 3:2 में। टाइम आपको नहीं दे रखा है, दैट मीन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट होना था। लेकिन जो प्रॉफिट, कोई भी चीज देखिए 100% होती है, जो भी प्रॉफिट था वो 100% होगा, उसमें से पूरा इन दोनों को नहीं मिला। 5% जो प्रॉफिट का था वो चैरिटी में चला गया, टोटल प्रॉफिट का 5% चैरिटी में। तो इन दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो 95% ऑफ टोटल प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे 3:2 में। तो आपकी बात अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। 3:2 का मतलब टोटल 5 पार्ट में 95% डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपको टेबल आते हैं तो आप इजीली यहाँ पे कह पाएंगे कि 1 पार्ट में आपके पास कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा, 19%। तो इसको यहाँ पे ए की बात हुई, तो ए को कितना प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है, एक हिस्से में 19% आता है, तो 3 पार्ट में आप 19 से कह सकते हैं 57% ऑफ टोटल प्रॉफिट इसको मिला और 38% ऑफ टोटल प्रॉफिट बी को मिला। लेकिन जो हमें कंपेयर करनी है वैल्यू, वो हमें ए की दे रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए का प्रॉफिट था यहाँ पे, वो टोटल प्रॉफिट का यहाँ पे 57% था और वो 8,550 के बराबर था। तो आप यहाँ से कह सकते हैं 1% क्या होगा, 8,550 डिवाइडेड बाय 57। हमें पता है 57 19 के टेबल में आता है, तो 19 से कैंसिल करके देखते हैं। 19 3 सा 57, 19 4 जा 76 होता है, 9 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, 95 बनेगा, 19 5 जा 95 और आपके पास यहाँ पे ये 0 लग जाएगा। 3 से कैंसिल किया तो यहाँ पे 1% आपके पास यहाँ पे 150 रुपीज के बराबर होना है। तो आपको होता है टोटल प्रॉफिट पूछा है तो 100% होगा। टोटल प्रॉफिट आपका यहाँ पे 150 इंटू 100, तो आप ये कह सकते हैं टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 15,000 रुपीज होगा। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा कि हाँ किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस कंसेप्ट को कुछ बच्चे ऐसे भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए वो कैसे सॉल्व करते हैं कि उनको ये पता था इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:2 था, तो वो ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ए को 3 ही हिस्से मिलने थे जो 8,550 के बराबर थे। तो वो यहां से क्या कहेंगे, 3 हिस्से 8,550, एक हिस्सा आप कैंसिल करेंगे। आपको टेबल आते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे, 28 3 सा 84 होता है, 1 रिमाइंडर 15, एक हिस्से में 2,850 रुपए आता है। तो फिर पूरा यहाँ पे प्रॉफिट बताने के लिए वो इसको पूरा प्रॉफिट कंसीडर करते हैं या इसका हिस्सा निकाल देंगे। एक हिस्से में 2,850, इसका दुगना करेंगे तो ये आपके पास 5,700 बनेगा और इनका समअप करेंगे 8,000 5,000 13,000 700 500, यहाँ पे आपके पास 1,200, ये 14,250 ये समअप करेंगे। या ऐसे नहीं कहते तो कहते हैं एक हिस्से में 2,850 है तो 5 हिस्सों में कितना बनेगा, आप 5 से गुना करेंगे 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी 28 5 जा 140 और 2 142, ये आपके पास वो आंसर करेंगे। तो ये ध्यान देना, इस कंडीशन में आप गलती करेंगे। ये 14,250 पूरा प्रॉफिट नहीं था, अगर आपको ये ध्यान में होगा तो 95% ऑफ टोटल प्रॉफिट था। अगर आपको कंपेयर भी करना होगा तो ये कहना पड़ेगा 95% ऑफ टोटल प्रॉफिट 14,250 है, 1% क्या होगा 14,250 डिवाइडेड बाय 95 और 100% फिर आपके पास कैसे आएगा 14,250 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100।
तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा किस तरह से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और कुछ कंसेप्ट एंड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, थैंक यू।